हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की। तो भाई एपिसोड की शुरुआत में वीर कीरत से कहने वाला है कॉल करके अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर कि आज हम अपनी पहली रात बिताएंगे। कीरत यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वीर ऐसा कुछ भी मत करो, वैसे भी कल तो हमारा ब्याह है तो तुम आज ये क्यों कर रहे हो। तभी वीर कहता है कीरत से कि वही तो, कल हमारा ब्याह है तो आज एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारी आखिरी रात है और क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें, कल तो हम घर वालों के सामने सेलिब्रेट करेंगे ही। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मुझे तो लगा था वीर तुम बहुत ही अच्छे पति साबित होगे, एकदम लॉयल, एकदम ग्रेट। वीर कहता है कि कीरत तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर पार्टी में कितनी और लड़कियां ट्राई कर रही थी, मैं अगर उनमें से किसी पर भी उंगली रख दूं तो आज मेरे साथ कोई भी होती और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कीरत कहती है कि मेरी ही बहुत बड़ी गलती है कि मैं यहाँ आई। वीर कहता है कि मैंने आज तुम पर हाथ रखा है और आज की रात तुम मेरे साथ रहोगी और हम दोनों इस मोमेंट को और स्पेशल बनाएंगे। वीर यहाँ कीरत को जाने से रोकता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, हाँ तुम तो मेरी वोटी हो। तभी कीरत कहती है वोटी हूँ नहीं, अभी बनूंगी। वीर कहता है आई लव यू सो मच, तुम भी मुझे प्यार करती हो तो इस तरीके से हम अपनी शादी से पहले की रात को रंगीन और यादगार बना सकते हैं। कीरत कहती है वीर से कि ऐसा नहीं है, ये प्यार नहीं है, मैंने जिस वीर से प्यार किया था वो ये हो ही नहीं सकता। वीर यहाँ पर उसको फोर्स करता है उल्टा सीधा करने के लिए, लेकिन कीरत उसे पुश कर देती है और वीर बहुत गुस्से में आ जाता है। वीर कीरत को हक करता है और कहता है कि बस मैंने बोला ना तुम कुछ नहीं अपोज करोगी, और कीरत चुप हो जाती है। यहाँ पर वीर कीरत के कंधे पर काटता है और अपनी उंगलियां उसकी कमर पर गढ़ा देता है। कीरत को दर्द होता है और वो वीर को धक्का मारती है, लेकिन वीर बेड की जगह ज़मीन पर गिर जाता है और अपना हाथ वो इंजर्ड कर लेता है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी टूटा हुआ ग्लास पड़ा होता है। कीरत वीर से कहती है तुम मेरे वीर हो ही नहीं सकते, तुम तो हैवान हो हैवान। कीरत यहाँ पर अपना दुपट्टा पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर साहिबा अपना फ़ोन घर पर भूल आती है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होती है कि आखिर कीरत कहाँ है। कीरत को यहाँ दिखाया जाता है कि वो होटल लॉबी से निकलती है, सब लोग उसे घूरते हैं। कीरत जैसे तैसे करके वो सड़क की दौड़ भागती है, जहाँ वीर भी उसका पीछा करता है। कीरत यहाँ पर बदहोश बदहवाश घूम रही होती है सड़क पर। पहले वो किसी और की कार से टकराती है और तभी वो उसे डांटते हैं, लेकिन कीरत के दिमाग में उसकी नज़रों के सामने वही सारी बातें आ रही होती हैं कि कैसे वीर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उसके कपड़े भी फट गए, उसने उसको काटा भी और उससे पहले उसने उसको थप्पड़ भी मारा था। गैरी यहाँ पर जा रहा होता है और उसे अचानक से कीरत दिखती है और कीरत गलती से गैरी की कार से टकरा जाती है, लेकिन कीरत को कुछ भी होश नहीं है और वो सॉरी कह कर के ड्राइवर को वहाँ से भाग जाती है। गैरी यहाँ कीरत को देखकर घबरा जाता है और वो कहता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। वो जैसे ही कीरत के पीछे भागता है वो देखता है कि कीरत के कपड़े फटे हैं और उसके कंधे पर काटने का निशान है, और कीरत को वो बोलता है कीरत तुम्हारे साथ ये किसने किया, ये सब क्या हुआ है। कीरत पहले तो होश में नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो गैरी को देखती है उसके गले लग कर फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में गैरी उससे पूछ ही रहा होता है कि किसने तुम्हारे साथ किया, लेकिन साहिबा ऑटो से जाते हुए कीरत और गैरी को सड़क के साइड में देखती है और वो तभी ऑटो रोकती है। साहिबा वहाँ आती है और कीरत से कहती है ये सब क्या हुआ, ये तेरे साथ किसने किया, तू ठीक तो है। गैरी यहाँ पर अपनी जैकेट निकालता है और कीरत को पहना देता है। साहिबा के गले लगकर कीरत बहुत रोती है। कीरत कहती है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है दीदी, हर बार मेरे साथ क्यों। इतने में वीर भी उसका पीछा करते करते आता है। वो देखता है कि कीरत कैसे गैरी के ही गले लगी हुई है और साथ में साहिबा भी है, इसलिए वो वहाँ पे गुस्सा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। गैरी साहिबा कीरत से बार बार पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ, किसने किया है। तभी अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए वो वीर का नाम लेती है और गैरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वीर को हुआ क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है कीरत के साथ, वो तो इससे प्यार करता था ना, तो आखिर उसे हुआ क्या है। और तभी यहाँ पर कीरत बहुत ज़्यादा रोती है फूट फूट कर, वो कहती है कि वो एकदम बदल चुका है, वो एकदम जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है। तभी यहाँ पर साहिबा डिसाइड करती है कि पहले वीर से बात करने से पहले हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक एम्बुलेंस या फिर किसी अच्छी सी चीज़ का इंतज़ाम करना होगा। तभी यहाँ पर गैरी से पहले कि वो जा ही रहा होता है वीर के साथ लड़ाई झगड़ा करने, लेकिन कीरत उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है और साहिबा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हमें पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे सीरत
यहाँ पर भगवान से थैंक्स कहती है कि उसे फाइनली अंगद और साहिबा के डिवोर्स पेपर्स की फाइल मिल गई है और वो कहती है कि अब मैं बहुत जल्द घर वालों के सामने सबूत के साथ अंगद और साहिबा के झूठे रिश्ते का पर्दाफाश करूंगी, ताकि यहाँ पर मैं अंगद के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर सभी लोग रेडी हो रहे होंगे। यहाँ पर साहिबा डॉक्टर के पास होगी, डॉक्टर से बात करेगी कि आखिर से हुआ क्या है, 4 घंटे से इसे होश क्यों नहीं आ रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि एक्चुअली इन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। इधर हर कोई वीर और कीरत की शादी की तैयारी कर रहे होंगे और यहाँ पर संतोष सोचेगी कि कीरत शायद ब्यूटी पार्लर गई है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि वो लहंगा चप्पल सब कुछ तो यहीं छोड़ गई है, तो पार्लर में करने क्या गई है। संतोष कॉल करती है पार्लर वाली को, उसे पता चलता है कि कीरत तो यहाँ है नहीं और सभी लोग परेशान है। अंगद भी अपने आप को मिरर में देखता है और साहिबा के बारे में सोचता है। इंदर उसे तैयार करता है, वो कहता है कि बेटा तू बहुत ज़्यादा लकी है कि तुझे सच्चा लाइफ पार्टनर मिला है। तभी जसलीन आती है, अंगद से कहती है कि साहिबा भी तैयार हो गई। अंगद कहता है साहिबा यहाँ नहीं है। जसलीन कहती है साहिबा कहीं भी नहीं है, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, उसका फ़ोन तो बाजू वाले कमरे में पड़ा है, लेकिन साहिबा का कहीं अता पता नहीं है। अंगद कहता है वो यहाँ नहीं है। तभी इंदर जसलीन से कहता है कि बेटा तुम दोबारा चेक करो, हो सकता है वो कहीं इधर उधर हो, तुम्हें दिख ना रही हो। तभी जसलीन कहती है कि मैं काम करती हूँ, संतोष जी को फ़ोन लगा करके पूछती हूँ, क्या पता वो कीरत की मदद करने के लिए वहाँ चली गई हो। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। आप देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे यहाँ पर कीरत जो है वो अपना सपोर्ट सिस्टम साहिबा को मानती है, उसके सामने वो वीर की सारी बातें खुल करके रखेगी या नहीं। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।